यह महाभाव अभी समझना बाकी है। महाभाव का स्वभाव, महाभाव सूर्य के समान है। सूर्य के दो स्वभाव है, एक जिनके साथ सूर्य का संपर्क हो उसके अंधकार को वो नाश करता है, और दूसरा अपनी शुभ किरण माला से उसे स्नान करा देना सूर्य का स्वभाव है। इसी प्रकार महाभाव भी एक तो श्री कृष्ण की असीम कृपा से जिनके हृदय में उदित हो जाता है, उसके हृदय स्थित अनादिकाल का अज्ञान अंधकार। अज्ञान अंधकार क्या? अज्ञान अंधकार तो यही है, स्व सुख तात्पर्य रूपी अज्ञान अंधकार। उसे वो हटा देता है जिसके हृदय में ये महाभाव उदित होता है। वो उसके हृदय से स्व सुख तात्पर्य रूपी अज्ञान अंधकार को हटा लेता है। और दूसरा, और निज संबंधी जन मात्र के भीतर बाहर को नित्य परमाणु राग में बना देता है। यानी तुम्हारे सुख में मेरा सुख है, तत्सुखित सुखित्वम, इस भाव में राग को बढ़ा देता है। जैसे जिस गोपी ने श्री कृष्ण को देखा तो उसमें श्री कृष्ण को पाने रति उत्पन्न हुई, फिर वह उनसे प्रेम भाव करने लगी। भगवान उनके हृदय मंदिर में मन रूपी माखन खाने गए और गोलोक विहारी का रूप दिखाकर उनका स्व सुख रूपी अंधकार दूर किया, उसके अंदर अपना अधिक प्रेम जगा दिया, अपना ज्ञान का प्रकाश फैलाया, जिससे गोपी जान गई ये सामान्य मनुष्य बालक नहीं, ये तो ब्रह्म है, साकार रूप धारण करके नंद नंदन बन के आए हैं। जिससे उनमें इस लोक और परलोक की इच्छा छूट गई, देह अभिमान चला गया, मुक्ति की इच्छा गई, केवल कृष्ण की सेवा करने की, कृष्ण को सुख देने की, उनसे मिलने की, उनका मुख कमल देखते रहने की अत्यंत अतृप्त उत्कंठा उत्पन्न हो गई। गोपी को केवल श्री कृष्ण के मुख का दर्शन रूपी बंधन ही बचा, और कोई बंधन उन्हें बांध न सका। और यह बंधन कौन छुड़ाना चाहेगा? आप चाहेंगे? इस महाभाव की दो अवस्था है, एक रूढ़ महाभाव, दूसरा अधिरूढ़ महाभाव। पहले रूढ़ महाभाव समझे। जिस भाव में सात्विक भाव उदित हो उठे उसे रूढ़ महाभाव कहा। रूढ़ महाभाव श्री गोपी जन में उदित हो उठता था। जैसे नित्य सिद्धा सखी श्री राधा जी के संग में जा रही है, कृष्ण मिल गए, जैसी लीला हुई वैसा भाव, नाचना गाना, प्रणय, लड़ना झगड़ना, रोना वगैरह। श्री राधे में भाव आया तो सखी में भी। श्री राधा रोती तो उनको देख के सखियां भी रोने लगती, राधे नाचती तो देख के वो भी नाचती, राधे रूठती तो सखियां भी रूठ जाती। किसी को देख किसी के संग में हम में भाव उदित हो, ये रूढ़ भाव है। इसीलिए किसी भक्त के संग में रहो, ऐसा संत समझाते हैं, कहते हैं ये संग का रंग लगना रूढ़ महाभाव है। ये भाव आप में है नहीं, पर उनका देख रंग लग गया। यह भाव हर वक्त बना नहीं रहता, यह भाव सखियों में निरंतर बना रहे। इसीलिए श्री कृष्ण ने बार बार विभिन्न लीलाएं की, जैसे माखन चोरी, पनघट लीला, चित्त चोरी, दधिदानी, प्रणय लीला, मान लीला, बंसी सुनाना वगैरह वगैरह। इससे उसके सात्विक रूढ़ भाव को स्थिर किया गया। तब महारास हुआ। महाभाव बिना महारास नहीं हो सकता। आपको भी किसी भक्त का संग से रंग लगे तो उस रंग को उतरने मत देना। जैसे यज्ञ पूरा न हो तब तक यज्ञ की अग्नि जलाए रखते हैं,
वैसे प्रभु न मिले तब तक प्रेम के रंग की मस्ती बुझने मत देना। एक दिन सात्विक भाव स्थिर हो जाएगा, प्रभु की कृपा बरसेगी। ये रूढ़ महाभाव मथुरा की स्त्रियां, द्वारिका की पत्नियां को अति दुर्लभ है, क्योंकि उनकी वैसी रति नहीं जैसी राधा व गोपियों की है। अब अधिरूढ़ महाभाव, जिस महाभाव में रूढ़ भावोक्त समस्त अनुभावों से सात्विक भाव किसी विशिष्ट दशा को प्राप्त होता है, उसे अधिरूढ़ महाभाव कहते हैं। इस महाभाव की घनीभूत मूर्ति श्री राधाजू है। श्री राधाजू के श्री कृष्ण के दाव के प्रेम का नाम अधिरूढ़ महाभाव है। यह अधिरूढ़ महाभाव के भी दो प्रकार हैं, एक मोदन महाभाव, दूसरा मादन महाभाव। मोदन महाभाव श्री कृष्ण और बलराम में था। उसका प्रतीक जगन्नाथपुरी के कृष्ण और बलराम और सुभद्रा है। वह कथा बाद में आएगी। श्री कृष्ण राधा के दर्शन से नाचते गाते अगर राधा मान कर बैठे तो श्री कृष्ण का रंग उड़ जाता, फीके पड़ जाते, पीले पड़ जाते, अश्रुपात होने लगता, धरती पर लौटकर जोर जोर से श्वास लेते, पसीना हो जाता। सखियां उनकी यह दशा नहीं देख पाती और युक्ति से दोनों का मिलन कराती। कभी कभी युक्ति स्वयं कृष्ण बताते। इसमें सात्विक भाव ऐसी विशिष्ट दशा पर पहुंचता कि चित्त ऐसा द्रवित होता कि उसकी असर देह तक होती और देह पिघलने लगती, रस रूप होने लगती। चैतन्य महाप्रभु की देह इस भाव में पिघलती थी। 6 फुट के थे और 7 फुट के हो जाते थे। और यही अधिरूढ़ महाभाव का दूसरा भाव है मादन महाभाव। यह एकमात्र श्री राधाजू की ही संपत्ति है। आह्लादिनी की पूर्ण परिणति ही मादन महाभाव है। इसमें राधा जी नित्य श्री कृष्ण से अविच्छिन्न मिलन का अनुभव करती। श्री राधा कृष्ण का प्रेम श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस के 2 पहलू, मिलन और विरह। इस मादन महाभाव में मिलन और विरह जनित सुख दुख का एक ही साथ अतुलनीय रूप में उदय होता है। 9 रस में श्रृंगार रस उत्कृष्ट रस है। वही अंग शेषी है, अन्य अंग शेष है। यहाँ प्रश्न होता है, श्रृंगार रस में मिलन विरह 2 अलग वस्तु है, मिलन में विरह कैसे और विरह में मिलन कैसे संभव है? इसका उत्तर है, मगर यहाँ यही विशेषता है, इस भाव में यही विशेषता है। उभय विधि श्रृंगार रस का एक कला विच्छेदन पूर्ण प्राकट्य है। एक ही काल में दोनों का अनुभव होता है। श्री राधा मिलन में विरह की संभावना खड़ी कर विरह ताप दुख सहती है। विरह में श्री कृष्ण को अनंत रूप से देख मिलन का सुख पाकर नाचती है। श्री राधा विरह में श्री कृष्ण को खत लिखने बैठती तो खुद ही श्री कृष्ण बन जाती और राधे राधे करती पुकारती। विरह में मिलन, मिलन में विरह, यह कथा प्रेम सरोवर के प्रसंग में आएगी। इस प्रकार दोनों भाव द्वारा अवच्छिन्न मिलन का अनुभव करती। मिलन में भी मिलन की उत्कंठा। इस तथ्य को समझो कि संयोग वियोग रूप उभय विधि श्रृंगार रस सिंधु से श्री राधा कृष्ण तत्व का प्रादुर्भाव हुआ है। चैतन्य महाप्रभु का भी यही रूप था। तन श्री कृष्ण रूप था और रंग तथा दिल यानी भाव श्री राधा का लाए थे। यह तो श्री चैतन्य चरितामृत पढ़ो तो समझ में आए। अब आप आगे की कथा व श्री राधा गोपी ग्वालों के भाव को समझ पाएंगे। बोलिए बरसाने वाली की जय, महारूपिणी श्री राधे की जय।